हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं हूँ श्रद्धा और यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो पेट पूजा अगर अच्छे से होगी तो फिर काम की जो पूजा होगी वो काफ़ी अच्छे से होगी। कहते हैं ना, अगर आपका पेट यदि भरा हुआ है अच्छे से ना, तो फिर आप हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो अभी वैसे फास्ट चल रहे हैं तो खाना तो अभी खाना नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज पपाया पड़ा है तो थोड़ा सा पपीता है वो ही खा लेती हूँ। और वैसे भी पपीता जो था थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही पक गया था, तो इसलिए इसको मुझे आज खाना मतलब मैं चॉप करके रख लूँगी। अभी थोड़ा सा मैं खाऊंगी, फिर बाद में बच्चे और हस्बैंड ये सब थोड़ी देर में खा लेंगे। और मेरी पेट पूजा पूरी हुई भी नहीं थी और इसी बीच में बजी बेल, और जैसे ही गेट खोला तो इतना बड़ा सा पार्सल मुझे रिसीव हुआ। और खैर मुझे पता है इसके अंदर क्या है, मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन आपके साथ में मैं फिर आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी कि मैंने इतने बड़े पार्सल के अंदर क्या मंगाया है। तो चलिए, पेट पूजा हो गई है और पपीता जो है वो मैंने चॉप करके रख दिया है, तो बच्चे और हस्बैंड थोड़ी देर में खा लेंगे। और अब मैं फटाफट से लगूंगी अपने घर की क्लीनिंग में। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप सबको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, जैसे कि अभी फेस्टिवल का सीज़न तो चल ही रहे हैं और दिवाली जो है वो भी बिल्कुल मतलब पास आ ही गई है। वैसे इतनी भी पास नहीं है, अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ये कि घर के काम जो है ना वो आप मतलब काफ़ी दिन पहले यदि क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो दिवाली आने से 10 से 15 दिन पहले आपके घर की क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और मेरी तो खैर यही है बेटे। खैर आज मैं अपनी दिवाली की क्लीनिंग की शुरुआत नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका घर जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा। और यदि आपका घर मेरे घर के तरह ही यदि छोटा है ना, तो इस छोटे घर को आप बड़ा दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स करना। तो वैसे अगर मैं अपने घर की क्लीनिंग जो है वो मतलब एक मॉर्निंग के टाइम पे ही नहीं करती हूँ, पूरे दिन छोटे मोटे काम जो मैं भी करती रहती हूँ और बच्चों को भी मैं बोलती रहती हूँ कि आप घर को थोड़ा सा साफ़ रखने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि एक अकेला इंसान घर को साफ़ नहीं रख सकता है। मैं घर को साफ़ तो रख लेती हूँ, क्लीन कर लूँगी, लेकिन उसको मेंटेन रखने का काम घर के हर एक मेंबर का होता है। लेकिन कल क्या हुआ था कि अभी जैसे कि परीक्षण चल रहे हैं तो शाम को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो बच्चे मतलब कल मैंने भी बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करी थी और बच्चों ने भी ये गेम्स वगैरह खेले थे, तो वो एज इट इज़ इन्होंने यहीं पर फैला के रख दिए थे। और अभी मैंने जैसे ही इस बॉक्स को उठाने की करी ना, तो वो पूरा ही बॉक्स जो था वो नीचे से खुला हुआ था, तो सारे ही ब्लॉक्स नीचे गिर गए थे। तो मैंने हाथों हाथ क्या करा कि उस जो बॉक्स था, और ये जो बॉक्स था ये जो पुराने ये शूज़ वगैरह होते हैं ना उसी का बॉक्स है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स जिस बॉक्स के अंदर आए थे तो वो बॉक्स तो कब से ही टूट गया था। तो मैं पुराने जो ये शूज़ के जो बॉक्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं उसके अंदर रख लेती हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, वो नीचे से ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको टेप से अच्छे से सिक्योर कर दिया। और इस तरीके से बच्चे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनका जो गेम जोन है, मतलब मैंने जो ये कैबिनेट आपके साथ शेयर भी किया था, एक शेल्फ़ है उसको मैंने एज अ गेम जोन के जैसे बना के रखा है। तो बच्चों के जितने भी टॉय वगैरह रहते हैं वो बच्चे उसी के अंदर रखते हैं, तो उसको मैंने अच्छे से मैनेज कर दिया था। और उसके बाद में बारी आती है सोफ़े को क्लीन करने की। तो ये जो मेरा सोफ़ा सेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, 7 से 8 साल हो गए हैं। और कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप अपना सोफ़ा जो है वो चेंज कर दीजिए। तो सोफ़ा तो खैर अभी चेंज नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। और हाँ, एक ये कमेंट भी आया था कि आप अपना ये जो सोफ़ा है उसको क्लीन करवा दीजिए प्रोफेशनल तरीके से, मतलब कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं वो मतलब घर पे आके क्लीन कर देंगे। तो शायद उनको पता नहीं होगा मेरा, अगर उन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे, तो हमारी जो शॉप है वो इन्हीं चीज़ों की है, फॉर्म एंड फर्निशिंग की है। तो वहाँ पर चीज़ें भी मिलती है और इसके अलावा सर्विस भी दी जाती है। तो जो सोफ़ा क्लीनिंग के बारे में वो बता रहे होंगे वो हमारी शॉप पर होता है। मैंने लास्ट दिवाली पर, अगर आपने वीडियो देखे होंगे, तो मैंने लास्ट दिवाली पर जो सोफ़ा है उसकी क्लीनिंग भी करवाई थी, बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम वो सोफ़ा क्लीन रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में, मतलब मुश्किल तो मुझे लगा था 10 से 15 दिन बाद में, मेरा सोफ़ा जो था वो फिर से गंदा होने लग गया था, क्योंकि लाइट कलर का सोफ़ा है। तो लाइट कलर का सोफ़ा है तो उसको अगर मैं कितने भी अच्छे तरीके से क्लीन करवा भी दूँ ना, लेकिन वो ज़्यादा दिन साफ़ रहने वाला है नहीं। और बच्चे भी घर में छोटे हैं और बस वहीं पर बैठ के उनका टीवी खाना पीना सब वहीं होता है। तो इसके लिए तो अभी मैं देखेंगे दिवाली के टाइम पर अगर मेरा मन हुआ तो मैं क्लीनिंग करवा भी दूँगी। हाल फ़िलहाल तो मैंने उसके ऊपर कवर्स जो है वो मैं मतलब
एक तो मेरे पास में अभी मैंने बिछा रखे वो है ही है, और इसके अलावा मैंने अभी नए कवर भी मंगाए थे, तो मैं कवर्स जो है वो चेंज करती रहती हूँ ताकि मेरा जो सोफ़ा है वो बहुत ज़्यादा गंदा ना दिखे। तो चलिए ये तो बात हो गई सोफ़े की। उसके बाद में बढ़ते हैं कि यदि आपका जो घर है वो अगर छोटा है तो आप उसको बड़ा किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये लिविंग रूम है, वो जब हमने घर लिया था काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करवा दिया था, और एक्सटेंड करवाने के बाद में भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं होता है ये। तो इसके लिए जब घर के अंदर हम फर्नीचर बनवा रहे थे तो मेरी मतलब एक ही चीज़ होती थी, मतलब मैं एक ही बात हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि आप फर्नीचर कोई भी बनवा दो, कैसा भी बनवा दो, लेकिन कलर हमेशा आप उसका लाइट रखना। बस एक ही चीज़ होती थी। मैं कभी भी जब वो सनमाइका लेने के लिए गए थे या कोई भी चीज़ पास करने के लिए जाते थे ना, तो मैं साथ में नहीं जाती थी। मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ कहती थी कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आप कोई भी सनमाइका लें या कुछ भी लें, लेकिन वो हमेशा लाइट कलर का लेना। तो आपने देखा होगा, यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरे घर के अंदर जो फर्नीचर बने हुए हैं वो मोस्ट ऑफ लाइट कलर के बने हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ डार्क हमने वुडन कलर भी चॉइस किया है, लेकिन वो भी बिल्कुल डार्क कलर नहीं है। अगर वीडियो में आपको हो सकता है दिख जाता हो, लेकिन वो बिल्कुल लाइट कलर के हैं। उसके बाद में जो हमने फ्लोरिंग करवाई थी वो भी हमने ही करवाई थी। पहले जो थी वो थोड़ी सी मतलब डार्क कलर की थी, फिर हमने जो घर बनवाया था तो हमने पूरी ही फ्लोरिंग जो थी वो बिल्कुल लाइट कलर की करवाई। तो मैं आपको पूरा ही एक व्यू बता रही हूँ कि जो कलर है वो हमने बिल्कुल लाइट कलर का चॉइस करके रखा हुआ है, सोफ़े का भी, वॉल का भी, और इसके अलावा जो फ्लोर है उन सब का भी। घर को साफ़ सुथरा रखना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, और आई थिंक हर एक लेडीज़ में ये हैबिट तो होनी ही चाहिए कि वो अपने घर को, जैसे कि हम अपने आप को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, और कितनी लीपा पोती हम अपने बॉडी के ऊपर करते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो अच्छी रहे। अच्छे अच्छे हम कपड़े पहनते हैं, और गंदे कपड़े हमको पहनना पसंद नहीं है, तो उसी तरीके से हम गंदे घर में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो अपने घर को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। और ये काम जो है वो किसी पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर महीने में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दिवाली पास आ रही है तो दिवाली के टाइम पर ही हम क्लीनिंग करेंगे। ये हैबिट जो है वो आपको साल के 365 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और यही चीज़ें आपको फैमिली के हर एक मेंबर को भी सिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो चलिए, उसके बाद में जो मेरा लिविंग रूम है उसको मैंने क्लीन भी कर दिया। आपको पूरा मैंने एक व्यू भी बता दिया कि क्लीनिंग के पहले कैसा था और क्लीनिंग के बाद कैसा था। उसके बाद में मैं आ गई थी अपने बच्चों के रूम में। तो मेरे जो बच्चों का रूम है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अभी छोटा है, और पहले तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। जब हमने ये घर लिया तो उस टाइम पे ये रूम जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और उस टाइम पर मतलब जो हमारे से पहले जो लोग रह रहे थे ना, उन्होंने इस रूम के अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी हुई थी, मैं देख के डर गई थी कि इस रूम के अंदर कौन कैसे रह पाएगा। लेकिन जब हमने इस घर को बनाया तो हमने कुछ चेंजेस इस घर के अंदर लेकर आए थे। इस रूम को भी हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि बेड रखने के बाद में सिर्फ सी शेप में थोड़ी सी जगह बची हुई है। तो इसी कंडीशन में फिर हमने ये रूम की जो थीम थी वो भी हमने बिल्कुल लाइट रखी थी, और जो वॉल है वो बिल्कुल स्काई ब्लू कलर की रखी हुई है। हेडरेस्ट जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर का है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि हेडरेस्ट के पीछे जो हमने वॉलपेपर लगाया है वो बिल्कुल लाइट कलर का लगा रखा है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर के अंदर जो बेडशीट्स हैं वो लाइट कलर की लाऊं, क्योंकि मुझे लाइट कलर पसंद आते हैं। और लाइट कलर की बेडशीट नो डाउट थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ मैं 3 से 4 दिन में बेडशीट को वॉश कर देती हूँ, तो थोड़ा सा सही भी लगता है, कमरा भी अच्छा लगता है। और लाइट अगर कलर्स होते हैं तो रूम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े भी लगते हैं। तो पीछे का वॉलपेपर देख रहे हैं बिल्कुल वाइट बेस्ड है, और बीच में ब्लू कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। दोनों तरफ हमने मिरर की डिज़ाइन रखी हुई है। और आगे जो मैं आपको वार्डरोब बताऊंगी तो वार्डरोब जो है वो भी वाइट और जो ग्रे ब्लू कलर होता है मिक्स है, उस कलर का वार्डरोब का कलर है। तो कुछ इस तरीके की हमने थीम जो है वो रखी हुई है। बाकी मोस्ट ऑफ जो कलर है वो बिल्कुल लाइट शेड है, और इसी की वजह से बच्चों का जो रूम है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लगता है। छोटा है बट छोटा नहीं लगता है। और आप सोच भी रहे होंगे कि श्रद्धा आज ये सब चीज़ें अचानक से क्यों बताने लगी है। तो अचानक से एक्चुअली मैं इसलिए बताने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास में ना कई बार ये वाले कमेंट तो आते ही रहते हैं कि दीदी आप अपना घर जो है वो बहुत साफ़ सुथरा रखते हो, सभी चीज़ें आपकी मतलब अपनी अपनी जगह पे रहती है, तो वो अपनी जगह पे अपने आप नहीं चली जाती है, उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बच्चों को भी मैंने ये सब चीज़ें सिखा के रखी हुई है। और इसके अलावा जैसे कि भी दिवाली आ रही है तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ लोग जो है वो अपने घर के अंदर या तो रिनोवेशन का काम कराएंगे या फिर पेंटिंग का काम कराएंगे, या हो सकता है कि किसी के घर में काम चल भी रहा होगा। तो अगर आप घर के अंदर काम करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि घर के अंदर जितना हो सके, यदि आपके रूम्स छोटे हैं तो आप बिल्कुल लाइट शेड्स जो होते हैं उनका यूज़ करें। पेंटिंग में भी लाइट शेड का करें। यदि सनमाइका का आप यूज़ कर रहे हैं
तो सनमाइका जो है वो भी आप लाइट और डार्क दोनों मिक्स शेड ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अपने बेडरूम के अंदर आ गई हूँ। मेरे बेडरूम की थीम जो है वो बिल्कुल बेज कलर है, क्रीम और बेज कलर की पूरी थीम है और मोस्ट ऑफ आपको सारे ही लाइट कलर ही दिखेंगे। पीछे का जो हेडरेस्ट है वो भी बिल्कुल लाइट कलर का है और जो अलमीरा आपको दिख रही है वो वहाँ पर हमने बीच में बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के जो हाइलाइटर्स होते हैं वो लगवाए हैं। बाकी जो सनमाइका है वो बिल्कुल क्रीम और बेज कलर की है और जो वॉल है वो भी हमने बिल्कुल क्रीम कलर की लगाई है सॉरी। और उसके बाद में जो बेडशीट है वो भी मैंने लाइट कलर की लगाई है और इसीलिए मुझे मेरा रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे पता है कि इस टाइम पर बहुत सारी लेडीज़ ये भी सोच रही होगी कि भाई आपका घर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, सब फर्नीचर बने हुए हैं, तो आपका घर गंदा कैसे रह सकता है। और अगर किसी के घर में फर्नीचर नहीं है, सभी चीज़ें ओपन रखी जाती है, तो वो सोचते होंगे कि भाई हम मतलब हमारे घर में फर्नीचर नहीं है, वार्डरोब नहीं है, हम सभी चीज़ों को ओपन रखते हैं तो हमारा घर जो है वो इतना अच्छा क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा खुद का घर है। इसके पहले मैं रेंट के घर पे रहती थी और वहाँ पर बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं था। उस टाइम पर मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं था, अगर होता तो मैं सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करती। उस टाइम पर भी मेरा घर जो था वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता था। बल्कि उस टाइम पर मेरे बच्चे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। मतलब जब मैं रेंट के घर पे रहती थी वहाँ उस टाइम पर मेरे बच्चे करीबन 4 साढ़े 4 साल के बच्चे थे और जब मैं इस घर में आई थी तब मेरे बच्चे मतलब 5 साल के होने ही वाले थे। तो छोटे थे उस टाइम पर, मतलब कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे बच्चों के और ट्विंस बच्चे हैं तो ट्विंस बच्चों में आपको पता ही होगा कि खिलौनों से लेके कपड़ों से लेके इतने ताम झाम रहते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को मैंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। इवन मुझे कई बार मेरी फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट भी देती थी कि तेरे घर में आने के बाद में लगता ही नहीं है कि 2 छोटे बच्चे तेरे घर के अंदर है, क्योंकि कभी मेरे घर में कभी कोई स्मेल या फिर घर के अंदर खिलौने बिखर रहे हैं या कपड़े बिखर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता था। तो ये है कि शुरू से अगर आपकी अगर ऐसी हैबिट है घर को क्लीन रखने की ना, तो सब चीज़ें जो है बहुत ही इजीली मैनेज हो जाती है। और इसके अलावा आप कोई पर्टिकुलर डे पे आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, डेली का मैं करीबन 30 मिनट तो देती ही हूँ अपने घर की क्लीनिंग के अंदर। और उसके बाद में पूरे ही रूम्स वगैरह मैंने सारे ही क्लीन कर दिए। उसके बाद में ये जो वॉश बेसिन है ये मेरे घर का बिल्कुल कॉमन वॉश बेसिन है और काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो जाता है, क्योंकि मतलब दिन में कई बार यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए बच्चे भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, सब लोग आते हैं, तो इसको मुझे फ्रिक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है। दिन में 2 बार इसकी क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। और वॉश बेसिन के साथ में इसके साथ में जो नल है उसको भी क्लीन करती हूँ। उसके ऊपर छोटी सी हमने एक शेल्फ लगा के रखी है और आसपास की जो टाइल्स होती है उसको भी क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड लगा के रखा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि जितनी बार हम हैंड वॉश करने के लिए आते हैं उस स्विच के ऊपर हाथ जाता ही है और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इसको भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हम अगर मतलब 2-4 महीने में अगर एक बार क्लीन करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो भी लगेगा और आप हल्का फुल्का क्लीनिंग से वो चीज़ें साफ़ नहीं होती है। फिर उसको आपको क्लीन करने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। और मैं अपने घर की क्लीनिंग में कभी भी कोई भी महंगे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करती हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूँगी, बहुत सारे DIYs भी शेयर करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी महंगी चीज़ जो है मुझे ख़रीद कर लाना पसंद नहीं है। मैं घर के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके अपने घर को साफ़ भी रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ भी रखती हूँ। यहाँ पर मेरे घर की पूरी ही क्लीनिंग और डस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में बारी आती है झाड़ू और पोछे की। तो झाड़ू पोछे के लिए मैंने मेड लगा के रखी है, तो उसके आने के पहले मैं पूरी ही डस्टिंग कंप्लीट कर देती हूँ। उसके अलावा घर के अंदर जितने भी मैंने मैट्स लगा के रखे हैं मैं खुद ही झिटक के ऊपर रखती हूँ। इसके लिए मैं मेड के भरोसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतना अच्छे से ना झिटकती है। कभी अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना तो वो क्या करती है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से झिटक के और जब पोछा लगाती है ना तो उसी गंदे मैट को वहाँ रख देती है और उससे मेरा वो जो फ्लोर होती है ना वो और भी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस इसी के साथ में ही मेरा सारा क्लीनिंग डस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी देर में आंटी आएगी, वो झाड़ू पोछे भी कर देगी। और इसी के साथ में मेरा ये आज का जो छोटा सा वीडियो है उसको भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस तरीके के अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।